अभी कुछ दिनों पहले नासा ने कंफर्म किया है कि अर्थ के साइड 3 बहुत बड़े एस्ट्रॉइड्स आ रहे हैं। आपको याद है डायनासोर्स को किसने मारा था? एस्ट्रॉइड से मारा था। उसी तरीके के 3 एस्ट्रॉइड्स अर्थ की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। देखिए, बताने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एक बार आप गूगल पे जाइए, इस चीज को थोड़ा सा आप सर्च करिए कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ है। अगर सच है तो इसके पीछे का आप एक तरीके से देखिए कि नासा क्या कर रही है। इस न्यूज को आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। मैं चाहता हूं कि आप इस न्यूज को थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। चलिए ठीक है, अब समझ लीजिए कि नासा भी थोड़ा सा डरी हुई है कि क्या ही होने वाला है, क्या हम भी डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, पता नहीं। देखो, अगर जिंदा रह गए तो ठीक है, आगे पढ़ाई जारी रखेंगे, क्लास 9th में जाएंगे। नहीं रहे तो ठीक है, 8th में चले जाएंगे, कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आज की क्लास देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन है क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आज के जो सवाल हैं वो जरूरी तो है ही, पर बेस बहुत अच्छा है इसका। मैं आपको बता सकता हूं क्योंकि भाई मैं एमएससी कर रहा हूं मैथ से, तो मुझे पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी की, पॉलीगॉन की, कर्व की, क्या इंपॉर्टेंस क्या लाइफ में, ठीक है। आगे चल के इसके कितने यूजेस होने वाले हैं वो। चलिए ठीक है, ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे हम लोग और सीधे अपनी क्लास पे आएंगे, ठीक। तो यहां पे देखिए हमसे बोला गया है गिवन हियर आर सम फिगर्स, ठीक है। अब हमको बताना है क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो सबसे पहले हमको बताना है कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो देखो बेटा, सिंपल कर्व को पहले आप ये समझ लो कि कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है। कर्व मतलब, अब जैसे आप ये समझो, ये जो पोर्शन है ना, ये जो मुड़ रहा है, कर्व मतलब होता है मुड़ना। जैसे ठंडियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जो पपीज होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो एक अपने आप में ही कर्व करके, ठीक है, अपने आप में ही सिमट के सोते हैं, ठीक है। तो कर्व उसी को बोलते हैं जो एक सिमट जाए तरीके का। जैसे अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन को अगर मैं एक पॉइंट यहां करके एक पॉइंट यहां करूं, ठीक है, जैसे एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां था, मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब इसी स्ट्रेट लाइन को मैं स्ट्रेट ना बना के थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो इसको बोलेंगे कर्व करके मैं जा रहा हूं, ठीक। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, यहां पे मैं सीधे चला गया, यहां पे मैं कर्व करके जा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से कर्व इसको बोलेंगे। अब आप समझो कि सिंपल कर्व क्या होता है। तो सिंपल कर्व हर वो कर्व होता है, हर वो कर्व सिंपल कर्व होता है जो एक दूसरे को कट ना करे। जैसे देखो, मैं ऐसे गया, कर्व किया, कर्व किया, कर्व किया, कर्व किया, कर्व किया, अब यहां मैं स्ट्रेट चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन भी एक तरीके से अपने आप में कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइन भी है तब भी कर्व है। लेकिन अब देखो, यहां पे मैं स्ट्रेट गया, स्ट्रेट गया, स्ट्रेट गया, अब तक तो ठीक था, पर मैंने ये कट कर दिया, मैंने कट कर दिया। जैसे मैंने कट किया, वो नॉट सिंपल कर्व बन जाता है तुरंत, ठीक है। तो सिंपल कर्व क्या होगा? सिंपल कर्व वो होगा जो कर्व है पर वो कहीं कटा नहीं है। तो आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कहीं भी ये एक दूसरे को कट नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक सिंपल कर्व है, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन को भी सिंपल कर्व में कंसीडर करेंगे, समझ रहे बात को आप। स्ट्रेट लाइन मतलब आप एक पॉलीगॉन को भी सिंपल कर्व में कंसीडर करेंगे। पॉलीगॉन क्या होता है? देखिए, ये हमारे चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है बेटा, प्लीज बहुत ज्यादा उसमें बेसिक्स, फाउंडेशन, बहुत छोटी सी वीडियो, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, तो बहुत फाउंडेशन तरीके से हमने शुरू किया था और ये सेकंड क्लास है। पहले आप प्लीज उसको देखिए, तब यहाँ पे आइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन पे दे दूंगा, जैसे भी जहां से भी होगा जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, सेकंड की बात करें, तो देखो ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि कट है? नहीं है, ठीक है, हटाओ। ध्यान रखना, सिंपल कर्व ये नहीं होता, सिंपल कर्व ये होता है। अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, सिंपल कर्व नहीं रह जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सिंपल कर्व क्या होता है? ऐसे 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 कुछ भी करूं, मैं कुछ भी करूं, मैंने मिला दिया, ये मेरा सिंपल कर्व है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है कि बेटा ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, ठीक है, सिंपली जैसे है वैसे है। अब ये सिंपल कर्व है तो दिख रहा है साफ साफ। अब देखो, ये अंदर वाला ऐसे है और बाहर वाला भी है, पर कहीं पे एक दूसरे को कट नहीं कर रहा।
ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ पे ऐसे एक दूसरे को कट कर रहा है ना, एक दूसरे को कट कर रहा है। हटाओ, ये सिंपल कर्व है, देखो यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ठीक है, ये भी है। ये सिंपल कर्व है तो साफ साफ दिख रहा है सिंपल कर्व है। ये सिंपल कर्व है, हाँ देखो स्ट्रेट लाइन भी सिंपल कर्व में कंसीडर की जाती है, तो ये एक सिंपल कर्व है। ये वाला जो शेप है ना बेटा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल शेप है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल शेप है। आप इस पे बहस कर सकते हो कि सर ये तो मुझे सिंपल कर्व दिखाई दे रहा है, पर ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है? ठीक है, सिंपल कर्व क्यों नहीं है? अगर मैं इसको कुछ सर ऐसे बनाऊं, तो ये एक दूसरे को कट कहां कर रहा है? सर ये तो कट नहीं कर रहा, ये तो कट नहीं कर रहा। ये एक गोला है, एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसको एक लाइन अटैच कर रही है। सर क्या आपने यहां पे, क्या ये ऐसे खींच थोड़ी दिया कि यहां पे कट कर रहा है? ऐसा नहीं है। पर देखो बेटा सच बताऊं तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है। क्योंकि देखो इसको बनाने का ना सबसे ज्यादा ये रहता है कि एक आपने ऐसे किया, एक आपने ऐसे किया, आपने यहां पे लाइन खींची, तो आपने क्या किया है, अटैच करते टाइम यहां पे इसको कट किया है, ऐसा मानना होता है एनसीईआरटी वालों का। देखो इस पे अगर आपको बहस करनी है, मैं खुल के बहस करने को तैयार हूं इस पे। बहस मतलब कन्वर्सेशन, बातचीत। अगर आपने पूछा कि सर सच में प्रॉब्लम है, बताइए कैसे, हम पर्टिकुलरली इस पे एक अलग से 60 सेकेंड का रील बना दूंगा, जिसमें गारंटेड अलग से डिफाइन करके विथ एग्जांपल, विथ डायग्राम, विथ गिफ, वीडियोस, जैसे भी हो पाएगा। एक नहीं होगा तो मैं पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सवाल पूछो कि सर सच में मुझे इसमें प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो ठीक है, हटाओ यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बात करें यहां पे कि सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है। सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो देखो ये भी एक कर्व है, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है। पर अगर ये क्लोज हो जाए तो इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। तो हर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, आप यहां समझो, हर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व सिंपल कर्व होता है, पर हर एक सिंपल कर्व जैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? ओके, नहीं समझ रहे हो तो इस स्टेटमेंट को 10 टक 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 करके 20 सेकंड पीछे जाओ, फिर से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व की बात करें तो सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है हमारे यहाँ पे? तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी सिंपल कर्व है तभी वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो सकता है। तो क्लोज्ड कर्व मतलब होता है वो पूरे के पूरे तरीके से आपस में कहीं ना कहीं मिल गया हो, एक उसका एरिया बन रहा हो। एरिया, एरिया क्या होता है उतना तो पता ही होगा, कोई बात नहीं, नहीं पता है पूछ लेना कमेंट में। ये भी सिंपल क्लोज, ये कर्व ही नहीं था, ये भी कर्व नहीं था, सिंपल क्लोज सिंपल क्लोज सिंपल क्लोज। अगर ये कुछ ऐसा होता है कि एक सेकेंड मैं इसको फिर से बना दूं, अगर ये वाला जो शेप है पर्टिकुलरली, अगर ये शेप कुछ ऐसा होता है कि ऐसे बना होता और ऐसे आके यहाँ अटैच्ड ना होता, ऐसे यहाँ पे ओपन होता, तो ये सिंपल क्लोज नहीं होता, पर यहाँ पे अटैच्ड है इसलिए ये सिंपल कर्व है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो अब आगे बात करते हैं पॉलीगॉन की। पॉलीगॉन तो हमने यार बड़े अच्छे समझा था पिछले वाले पार्ट में, प्लीज जाके देख लो यार। तो ये एक पॉलीगॉन है, ये एक पॉलीगॉन है, ये एक पॉलीगॉन नहीं है, ये भी एक पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है समझेंगे। ये एक पॉलीगॉन नहीं है, 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 तो ठीक है। अब ये एक पॉलीगॉन क्यों नहीं है? तो पॉलीगॉन में हमने समझा था कि 3 लाइंस और मोर देन 3 लाइंस जब एक दूसरे को टच करें, लेकिन एक दूसरे को काटे ना, एक दूसरे को टच करें, जैसे ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, हाँ ये पॉलीगॉन है, पर ये पॉलीगॉन नहीं है। ये यहां पे काट रही है ना, सिंपल जैसे हमारा कर्व में हमारा था उसी तरीके से यहां पे भी है। ठीक है, अगर कट किया तो पॉलीगॉन नहीं है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपके याद है, जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने किया था। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन आपका कौन सा है? तो ये है। ये तो आपका कॉनकेव है तो ये होगा नहीं, बाकी ये सब तो पॉलीगॉन। अब भाई जब पॉलीगॉन ही नहीं हो तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे होगे, ये भी तो समझो। अब कॉनकेव की बात करें तो बेटा ये आपका कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, बाकी आपका कोई पॉलीगॉन था ही नहीं। तो एक तरीके से बात करें तो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। और एक चीज मैं आपको बताऊं, पहला जो हमारा क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेस को समझा रहा था, हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और जो भी चीजें हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इस सवाल की बात करते हैं, ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। यहां पे है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। डायगोनल्स की बात कर रहा है। डायगोनल्स आपको याद है डायगोनल्स क्या होते हैं? आपको डायगोनल्स याद है? डायगोनल्स क्या होते हैं आपको याद है? डायगोनल्स जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने किया था, आपको याद होगा, गारंटेड मैं बता रहा हूं याद होगा। थोड़ा सा यार ग्लव्स उतर गया था, पहन रहा था भाई, इसीलिए बकवास करना पड़ा। चलो ठीक है। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, यहां पे हमसे बोला है अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले आप एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ये होता है, प्लीज पीछे वाली क्लास दोबारा देखें, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज प्लीज बच्चा प्लीज प्लीज, भैया बोल रहे हैं आपसे प्लीज। ABCD हमारे पास एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आ गया, ठीक है। अब हमको इसका डायगोनल पता करना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि हम सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले लेंगे, ठीक है, और हम यहां लिखते भी जाएंगे, याद रखना। अब हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट के पास हम जाएं जो कि लाइन रिपीट ना हो। अगर देखो यहां से हम B के पास जाएंगे तो लाइन रिपीट हो जाएगी, इसलिए नहीं जाएंगे। तो B से C के पास, A से C के पास जाएंगे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे 1 हो गया। अब यहाँ पे हम B को पकड़ेंगे और B से हम D के पास जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? +1 हो गया। अब C के पास ऑलरेडी A है, D के पास ऑलरेडी B है, तो मतलब ये है कि टोटल हमारे पास 2, यानी हमारे पास कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। अब बात करते हैं बेटा रेगुलर हेक्सागोन की। अगर रेगुलर हेक्सागोन की बात करें तो हेक्सागोन क्या होता है पहले आप वो समझो। तो हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, याद है? हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले तो आप हेक्सागोन बना लो। तो हेक्सागोन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं तो देखो ऐसे बनाता हूं, एक पॉइंट में यहां रख देता हूं, एक पॉइंट में यहां रख देता हूं, तो बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि देखो 6 साइड होगा और रेगुलर हेक्सागोन है, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है ना कि साइड्स आपस में इक्वल दिखनी चाहिए। रेगुलर हेक्सागोन आपको याद है, जस्ट पिछली वाली क्लास में हमने किया था कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। CDE और ये F, एक सेकेंड मैंने 2 बार क्यों बना दिया, ये हो गया F, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम करें कलर चेंज, कलर चेंज, ये कलर सही है, समझ में आ रहा? हाँ अच्छा कलर है। तो अब देखो सबसे पहले हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ेंगे। तो हमने किसको पकड़ा? A को। हमने कहा आइए भैया आपको पकड़ते हैं। रेगुलर हेक्सागोन हम लिखते भी जाएंगे। A से हम किसके पास चलेंगे? C के पास। B के पास नहीं जाएंगे क्योंकि सेम लाइन रिपीट हो जाएगी, हमको लाइन रिपीट नहीं करनी है। A के पास गए, सॉरी C के पास गए। फिर A से हम जाएंगे D के पास, फिर A से हम जाएंगे E के पास। तो कितनी बार हम गए? 3 टाइम्स प्लस। अब B की बात करते हैं, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं? अब हम B की बात करते हैं। तो B हम A के पास तो जाएंगे नहीं, हम किसके पास जाएंगे? F के पास। और B से जाएंगे हम E के पास, और B से हम जाएंगे D के पास। तो टोटल हम कितने गए हैं? 3 टाइम्स गए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है सर जी। ग्रीन पे ग्रीन, वाह, ग्रीन पे ग्रीन कभी काम करेगा? ब्लैक काम करेगा। अब C पे चलते हैं। अब C की बात करें तो A पे तो ऑलरेडी जा चुके हैं ना, दिख रहा है ना। C से अगर हम चलेंगे तो C से हम A ऑलरेडी जा चुके हैं, हमको दिख रहा है। तो C से हम कहाँ जाएंगे? अब F के पास जाएंगे, और C से अब हम कहाँ जाएंगे? E के पास जाएंगे। तो कितनी बार गए? 2 टाइम्स, ठीक है। अब कलर चेंज करना है। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि अब कौन सा कलर ले लें। ये कलर हमारा शो होगा इस पे, हाँ हो रहा है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब D की बात करते हैं बेटा। D की बात करें तो D से हम B कैसे जाएंगे? ऑलरेडी जा चुके हैं। D से हम A कैसे जाएंगे? ऑलरेडी जा चुके हैं। तो D से हमारे पास क्या बचा? E जाने को। तो अब कितना ऐड होगा? 1 ऐड होगा। अब आप एक चीज और समझो कि यहाँ पे अब हम E से कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम C पे जा चुके हैं, B पे जा चुके हैं, A पे जा चुके हैं। तो इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो 3 और +3 यानी 9। तो आप ये बोल सकते हो कि रेगुलर हेक्सागोन, यार काफी क्यूट कलर है ना ये, देखो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा बनाना कुछ चाहूंगा मैं। क्या बात है, अरे सर मेरे पास तो बाल भी है ठीक है, बहुत अच्छा कलर लग रहा है मुझको ये। चलो, ये रेगुलर हेक्सागोन जो है इसमें बेसिकली हमारे पास 9 डायगोनल्स होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? 9 डायगोनल्स होते हैं।
अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है वो आता है ट्राइंगल। ट्राइंगल आता है। अब ट्राइंगल कितने डायगोनल्स होते हैं ट्राइंगल के पास? तो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। अब आप यहां पे ये समझो कि ए से आप सी पे नहीं जा सकते, ए से आप बी पे नहीं जा सकते, कुछ और है ही नहीं। तो अ ट्रायंगल हैव नो डायगोनल। अक्सर क्या होता है, टीचर पूछ लेता है ट्रायंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, इसीलिए पूछता है यार, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता इसीलिए पूछता है, ठीक है। यहाँ पे ए नहीं होगा, हटाओ ए को। हाँ, अब ये सवाल को देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब हमको पूछ क्या रहा है कि इसके अंदर के जो एंगल्स हैं मान लो एक्स वाई ए बी, तो x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, ये हमसे पूछ रहा है। समझ रहे बात को आप? ये हमसे पूछ रहा है कि एक जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर के सम कितने होते हैं। हमको ट्रायंगल का याद है ना, क्लास 7 में हमने पढ़ा था ट्रायंगल में कितने होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर ये आपका x है, x है, x है, तो ये आपका 180 होगा। हाँ, यहां पे भी आपका सॉरी x x x x मतलब चारों एंगल्स इक्वल है, तो यही गलती हो गई, रुक जाओ। चारों एंगल्स आपके इक्वल होने चाहिए, कंडीशन ये है। 360 होगा किसी भी कंडीशन में, पर निकालते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखा जाता है। अब इन सब को सॉरी यार, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, सही बात है, मैं क्यों जबरदस्ती आपको कंफ्यूज कर रहा हूं। चलो ठीक है, अगले स्लाइड में थोड़ा सा इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक खाली स्लाइड मैंने लिया, ठीक है, खाली स्लाइड, इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, ऐसे कंप्लेन मत करिएगा। तो सबसे पहले तो आप एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाइए, अच्छे से समझें, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं जैसे आप मेरे भाई हो, सगे, तो ऐसे पढ़ो भी ना कि जैसे आप सगे भाई हो, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आपको ये दे दिया कि एक क्वाड्रिलेटरल में आप ये प्रूफ करो कि कितने एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है। सम का मतलब क्या होता है बेटा? ऐड मतलब अगर मैं इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को इस एंगल को आपस में ऐड करूं तो रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है। तो यहां हमको निकाला कैसे जाता है ये समझो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल, एक सेकेंड, आप ना सीधा लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं एएसपी लिख देता हूं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आप यहां ट्रायंगल मत बनाना, ट्रायंगल लिख देना। ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको याद है ना क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है, बहुत सही बात है। तो अब आप इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल के पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो आप ये समझो कि ये तीनों का जो सम आएगा एंगल का, और ये तीनों का जो सम आएगा, ये भी 180 आएगा, ये भी 180 आएगा, और इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 360 आ जाएगा। यही चीज है, पर हमको इसको शब्दों में लिखना है। समझ तो आप गए ही हैं, बस हमको शब्दों में लिखना है। वी नो दैट फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। हियर वी can see triangle ABC is equal to 180 degree also, and क्या लिया हमने, ABC लिया है, and triangle CDA is equal to 180 degree. Here quadrilateral ABCD is equal to triangle ABC plus triangle CDA, ठीक है। अब यहां पे ABCD, क्या ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। तो देखो प्रूफ करने का जो तरीका है, प्रूफ करने का तरीका यही है,
जो प्रूफ करने का तरीका है, प्रूफ करने का तरीका यही है, इसी तरीके से आप इसको प्रूफ करोगे। बहुत ही चूरन और बहुत ही छोटा मोटा प्रूविंग है। लेकिन आप यहाँ पे सवाल में एक बार फिर से समझिए, हमसे कुछ और भी कह रहा है। विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। नॉट कॉन्वेक्स का क्या मतलब है कि अगर आपका जो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो, कॉनकेव हो। क्या हो? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव है, तो बेटा इसको भी तो दो ट्रायंगल के पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ए बी सी डी। अब देखो सिंपल सी बात है, ये मैं आपको होमवर्क देना चाहता था पर मैं दूंगा नहीं, इसको मैं कराऊंगा अच्छे से, ठीक है? तो बोल के कराऊंगा। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखोगे, एज वी नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, hence here quadrilateral ABCD is equal to triangle ABD। ठीक है, आपका ट्रायंगल क्या बन रहा है बेटा? आपका ट्रायंगल बन रहा है, आपका ट्रायंगल यहां पे दो बन रहा है, एक आपका ABD बन रहा है, ठीक है, और एक आपका बन रहा है BDC। ठीक है, BDC बन रहा है, दो ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, ठीक। तो ABC बन गया प्लस ट्रायंगल BDC, ठीक है, दो ट्रायंगल आपके बन गए, ठीक। और सिंपल सी बात है, आपको फिर करना है कि फ्रॉम ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, एंड ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, hence quadrilateral ABCD is equal to 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो बेटा मैटर क्या है कि चीज आपको वही करनी है जो जस्ट पीछे करना था। बस मैं आपको सोच रहा था होमवर्क में देने का, पर मैं दूंगा नहीं। रीजन ये है क्योंकि देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात आपको अभी पता चल जाएगी और आज ही के क्लास में पता चल जाएगी, क्योंकि आगे आने वाला एक ऐसा सवाल है जो कि प्रूव करेगा कि ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है। समझो, ये चीज समझना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये कोई सवाल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। सवाल तो आगे आएगा। यहां पे हमसे बोल रहा है एग्जामिन द टेबल, हमको टेबल एग्जामिन करना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ द एंगल डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। अच्छा ठीक है, हटाओ 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 नहीं, इतना सोचना ही नहीं है, इतना सोचना ही नहीं है। आप पहले ये समझो, यहां पे हमको फिगर दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, एंगल सम। एंगल सम का मतलब क्या होता है पता है ना? एंगल सम में जैसे आपके पास अगर ट्रायंगल है तो ये लाइन, ये एंगल, ये एंगल, एंगल सम मतलब इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल, मतलब इन तीनों का जो सम है, सम मतलब ऐड है, वो कितना है। तो देखो ट्रायंगल का तो हमको साफ साफ पता है 180 डिग्री है, ट्रायंगल का तो हमको साफ साफ पता है। लेकिन क्या है कि हमको क्वाड्रिलेटरल का नहीं पता, मतलब जिसकी चार साइड्स होती हैं उसका नहीं पता, जिसकी 5 साइड्स होती हैं उसका नहीं, पेंटा का नहीं पता, हेक्सागन का नहीं पता, ठीक है, 6 साइड्स होती हैं उसका नहीं पता। तो ट्रायंगल का पता है। अब ट्रायंगल की हेल्प लेके हम बाकी सभी का विदाउट रेजिंग आवर पेन, बिना अपना पेन उठाए हम बता सकते हैं कि इसमें कितने एंगल्स हैं, इसके एंगल का सम कितना है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं सबका, ठीक है। उसी चीज को हम समझने वाले हैं, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में 180 होता है, भूल जाओ, खत्म करो, ओके। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अब क्वाड्रिलेटरल में देखो 4 साइड्स होती हैं, साइड्स इंपॉर्टेंट है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। अब 4 साइड्स होती हैं, ठीक। और अभी हमने समझा कि क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, अभी हमने समझा था, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ट्रिक क्या है, ये बहुत बड़ा ट्रिक है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिक है कि आप कैसे भी क्वाड्रिलेटरल का, पेंटागन का, हेक्सागन का निकाल सकते हैं कि इसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए यहां पे जितनी साइड्स हैं उसमें आपको 2 माइनस करना है। तो अगर 4 साइड है
तो आपको 2 माइनस करना है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, आपको 2 माइनस करना है और जितना भी इसका आंसर आएगा उसमें 180 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इन चारों एंगल्स का सम, और जाहिर सी बात है इसका कितना आएगा 360 डिग्री, 360 आएगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं आपका जिसकी 5 साइड्स हो, पेंटा जिसके 5 साइड्स हो। तो देखो अभी हमने क्या बोला कि जितने भी साइड्स हो उसमें -2, तो 5 साइड्स हैं तो 5 - 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 कितना होगा, तो 5 - 2 कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 180, 18 54 540 होगा। अब अगर हमारे पास एक हेक्सागोन है, मतलब हमारे पास 6 साइड्स हैं, हमारे पास कितनी साइड्स हैं 6 साइड्स हैं, हमको बस साइड से मतलब है कितनी साइड्स हैं। यहां देखो यहां पे आपको डायगोनल का भी एक रोल प्ले किया है, कोई मतलब नहीं है, डायगोनल से कोई मतलब नहीं, आप सिर्फ इतना समझो कि आपसे साइड्स कितनी है। तो 6 साइड्स हैं, 6 - 2 × 180। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 72 यानी 720 डिग्री। ठीक बेटा, हाँ समझ में आ गई बेटा आपको बात। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या चलते हैं यार, इस सवाल को तो कर लें, हम तो समझ तो गए इस सवाल ये सवाल भी दिया हुआ था। तो देखो हमसे बोला है कि अगर हमारे पास 7 साइड्स हो, 7 साइड्स हो तो क्या होगा, तो 7 साइड्स हैं। अब 7 साइड्स का मतलब क्या, अरे क्या है यार, हाँ अब एक मिनट, 7 साइड्स का मतलब क्या है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, अब जो भी है जैसे ही बना लो। ठीक है, 7 साइड्स बनाना है आपको, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 7 साइड्स बन गया आपका। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई 7 साइड्स है तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा, तो 7 - 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। अगर 8 साइड्स है तो 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 कर लेंगे तो आ जाएगा। 10 साइड्स हैं तो 10 - 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे 180 तो आ जाएगा। उसी तरीके से मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर n साइड्स हैं, n साइड्स का मतलब कितनी भी साइड्स, तो क्या होगा n - 2, n मतलब यहां पे वेरिएबल है, वेरिएबल में ये 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, हो सकता है कोई ऐसा आपका आ जाए पॉलीगॉन जो कि 100 साइड्स का हो, तो आपको यहाँ पे 100 - 2 × 180 करना पड़ेगा। ठीक है, वही कह रहा है कि अगर n साइड्स हैं तो क्या होगा, तो n साइड्स में n - 2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं था, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये कॉन्सेप्ट जो था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। What is a regular polygon? रेगुलर पॉलीगॉन बेटा याद है, रेगुलर पॉलीगॉन जस्ट हमने पीछे पढ़ा था। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसकी साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। अब 3 साइड की बात करें तो जाहिर सी बात है रेगुलर पॉलीगॉन अगर 3 साइड की बनाएंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब ट्रायंगल बनेगा तो एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये आपका 10 सेंटीमीटर, और आपके जो एंगल्स होंगे, एंगल्स जो आपके होंगे, देखो लाइन तो आप कुछ भी ले सकते हो, जो लाइंस हैं वो आप कुछ भी ले सकते हो, पर एंगल्स आपको निकालने पड़ेंगे। तो आप इसको x लोगे, इसको x लोगे, इसको x लोगे। आपको पता है कि तीनों का जो सम है, तीनों का जो सम है वो कितना आता है, तीनों का जो सम है वो कितना आता है, तो तीनों का सम 180 आता है, इतना पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, x + x + x = 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x = 180, तो x = 60। तो ये जो है आपका 60 डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा, ये आपका 60 डिग्री का होगा। अब बात ये है कि इसको बोलते क्या है, इसको बोलते क्या है, पहले इसको नाम दे दो, नाम देना इंपॉर्टेंट है, ABC। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, इक्वी मतलब हर वो चीज जो बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी
किससे बना है? इक्वल से बना है। इक्विलेटरल किससे बना है? इक्वल से बना है, लेटरल से बना है, मतलब लेटरल मतलब लाइंस, ठीक है, इक्वी मतलब बराबर, बराबर लाइंस और एक तरीके से बराबर एंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, हमारे पास 3 साइड्स हो गए। अब 4 साइड की बात करते हैं। तो 4 साइड यार कुछ भी हो सकता है, 4 साइड कुछ भी हो सकता है, पर 4 साइड ऐसा जिसके लाइंस भी इक्वल हो आपस में और एंगल्स भी इक्वल हों, तो वो हमारा सिर्फ एक ही देता है, स्क्वायर, स्क्वायर देता है। अब देखो लाइंस तो हम कुछ भी ले लें, हम यहाँ पे सोच लें कि अच्छा ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का है, ये 10 मीटर का। मेन मैटर करता है हमारा एंगल। ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तीनों सेम एंगल्स होने चाहिए। अब आपको पता है कि x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना है? 360 है, 360 है। अब यहाँ पे 4x इक्वल टू 360 है, तो x इक्वल टू कितना होगा? 90, हाँ 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? प्लीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताइए। देखिए इस समय रात के बज रहे हैं अबाउट, मुझे नहीं पता लेकिन 2 बज रहा होगा। इतने रात में क्लास लेने का सिर्फ इतना सा ही रीजन होता है क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिस समय पूरी दुनिया सो रही हो उस समय मैं क्लास लूं। हाँ, मैं आपको तभी, मैं ये क्लास तभी अपलोड करता हूँ जैसे अबाउट 3-4 बजे दोपहर में अपलोड करता हूँ। रीजन ये होता है क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि आपको क्लास मिले अच्छे समय पे, पर अपलोड उस समय पे हो जब आवाज बहुत कम हो दुनिया में, मतलब लोग सो रहे हों, ज्यादा शोरगुल ना हो, तो आपको चीजें क्लियर समझ में आए और दिमाग क्लियर मेरा रहे, जिससे मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊं, ठीक है। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, चलो ओके 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 ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर 6 साइड्स है, आप समझ में आया बेटा? आप समझ में आया क्यों हमने इसको पढ़ा था, इसको क्यों पढ़ा था? अगर हमारे पास 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स, तो पहले 6 साइड्स बनाओ। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड। अब इसको आप कुछ भी दे दो, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। देखने में आगे पीछे लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब है 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। क्या है ये? रेगुलर। ये क्या है आपका? 1 मिनट मैं आपको बता देता हूं क्योंकि सवाल में हमारे पास आया हुआ था। हाँ, ये देखो आपका आया हुआ है ना, रेगुलर हेक्सागोन। जस्ट हमने पीछे पढ़ा है, जस्ट पीछे हमने पढ़ा है रेगुलर हेक्सागोन को। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, कोई भी चीज हो ना उसको ढंग से थोड़ा समझते चलो, ठीक है, क्योंकि आगे चीजें आती हैं। अब ये एंगल है, 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 यानी कि इसको अगर हम x लें, इसको भी x लें, इसको भी x लें, इसको भी x लेंगे और इसको भी x लेंगे, इसको भी x लेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 एक्सेस हैं। अब आप ये बताओ कि अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी इफ द पर्टिकुलर पॉलीगॉन हैव 6 लाइंस, तो आपने पढ़ा था कि जितनी भी लाइंस होंगी उसमें 2 माइनस करके 180 से डिवाइड करना होता है, तो 4 इंटू 180 होगा, 8 चौक 32, 4 का 4, 5 का 7, 720 डिग्री आया हमारा, ठीक है। सीधा 18 यार, हद है, 18 चौका 720 यार। 720 डिग्री आया, 720 डिग्री आया हमारा सारे का मिला के। 1 2 3 4 5 6 6x, यानी 1x 2x 3x 4x 5x 6x, 720 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री। तो एक सेकेंड, x इज इक्वल टू 720, मिनट, यही 720 डिवाइड बाई 6, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी 120। ये जो पर एंगल आएगा वो 120 डिग्री का होगा, समझ रहे हो? और इसको क्या बोलेंगे? रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं और सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं। प्लीज बेटा ध्यान से पढ़ लो, ब्ला 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 ब्ला, प्लीज ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि आगे क्या है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको ये नहीं समझ में आया। और मैंने जैसे पिछले पार्ट में बताया था कि ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहा है मेरा,
मैं क्लास 8th में, वैसे मेरे क्लास 8th में 20 में हमेशा 18 90 मार्क्स आते रहे हैं मैथ्स में, 100 में हमेशा मेरे 90 प्लस ही आए हैं मैथ्स में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से मैंने इन चीज़ों को पॉसिबल किया कि मैथ मुझे अच्छा लगने लगा, ठीक है, और यही वो जगह थी, ठीक, यही वो जगह थी। चलो अच्छा, अब इन सवालों पे थोड़ा सा आते हैं। अब इन सवालों की बात करें, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फ्लोइंग फिगर, ठीक है। यार एक चीज उसके पहले मैं आपको बता दूं, एक होता है लीनियर लाइन थ्योरम बोल सकते हैं आप उसको, लीनियर लाइन ही बोल दो। अब कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन है, उसके ऊपर अगर एक कोई लाइन खींची हुई है और उसमें दो एंगल्स आपके दिए हुए हैं एक्स और वाई, याद रखना, तो एक्स प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। ये बोलते हैं आपको लीनियर, लीनियर इक्वेशन डाल देना, खत्म है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक्चुअल में बात क्या है ना कि ये चीज का नाम क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज है क्या, आपको याद है कि नहीं याद है। रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है, हम चीजों को समझ के चलें, चीजों को दिमाग में ऐसे रखें कि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो बस। तोता भी रट लेता है ना, मिट्ठू पर्वत्ते बोलता है, जो भी बोलता है वो भी रट लेता है, जो पैरट होता है वो चीजों को रट लेता है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, आप समझदार बच्चे बनो, ठीक। सबसे पहले अब आपको यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का थोड़ा सा खेल दिखेगा, आपको दिखेगा एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, हमको इतना पता है। अब यहाँ पे मैं नहीं करने वाला, लेकिन चार साइड का जो एंगल सम प्रॉपर्टी वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे, तो अब आप यहाँ पे इतना जानते हो कि ए में आपका, आपको इतना पता है कि 360 डिग्री होता है, क्या, हाँ, फोर लाइन्स है ना, फोर लाइन्स का 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो मुझे ना कलर चेंज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस पे भी जो चल जाए, इस पे भी जो चल जाए, अच्छा ठीक है। ग्रीन काम, देखो येलो काम कर रहा है पर उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जो दोनों पे व्हाइट पे भी चल जाए, थोड़ा डार्क ग्रीन पे भी चल जाए। तो देखो, अगर मैं इसको दूं ए, इसको दूं नाम बी, इसको नाम दूं सी, और इसको नाम दूं डी, ठीक है, वो बी से बिटकॉइन बन गया था। तो अब आप देखो कि अगर ए बी सी और डी की बात करें तो इन चारों साइड को अगर आपस में मिलाएं तो 360 डिग्री बनता है, मतलब 360 डिग्री बनता है। अब 360 डिग्री में 50 डिग्री है, 130 डिग्री है, 120 डिग्री है, प्लस एक्स है, और तीनों को मिला के 360 डिग्री बनता है। बहुत ही चूरन सवाल है, इन तीनों को आपस में करो ऐड, ठीक है, इन तीनों को आपस में कर दो ऐड। तो 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, 300 डिग्री आ गया, प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स इधर रहेगा, 360 माइनस 300 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। तो बेसिकली क्या है यहाँ आपका, ये जो x है ये आपका x है 60 डिग्री का, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, आपको बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे आप चीज समझो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, फोर लाइन्स है, फोर लाइन्स है, बड़े आराम से। अब यहाँ पे देखो कि ये जो लाइन है ये आपका, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे करके कोई भी एक लाइन हो, ठीक है, कोई भी एक लाइन हो, लेकिन आप यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझो, अगर ऐसे करके कोई भी एक लाइन खींची हुई है और उसके किसी भी साइड में एक ऐसे शेप बना हुआ है और दूसरे साइड ऐसे शेप बना हुआ है, तो देखो जो ये शेप होता है ना, ये मतलब ये आपका स्क्वायर वाला शेप, ये वाला शेप, ठीक है, ये तो आपका कर्व हो गया, पर ये कर्व नहीं है ना, ये कर्व नहीं है। अगर ऐसा कोई शेप बना है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री को लिखने का एक तरीका ये है और दूसरा तरीका 90 डिग्री को लिखने का ये है। यहां कुछ लिखा नहीं जाता, ये बस एक शेप है जो कि 90 डिग्री को डिनोट करता है। बहुत ही मजेदार था, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे भी दिमाग में एक बार ऐसे हुआ था कि अरे यार यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं, कैसे निकालेंगे। तो देखो ऐसे हुआ, ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको इतना पता है, अब आपको यहाँ पे काम करो, यहाँ पे नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे आप नाम दे दो। तो सबसे पहले बात क्या है, यहाँ पे
आप नाम दे दो और 90 डिग्री तो आपको पता ही है। अब आप पहले इसको ए दे दो और इसको आप बी दे दो, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दो एंगल ए विच इज 90 डिग्री एंड वी नो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहां लिख देना लीनियर इक्वेशन या लीनियर लाइन, ठीक है। लीनियर लाइन में कोई भी होता है तो 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री है, 90 डिग्री का है, प्लस एंगल बी और दोनों मिला के 180 डिग्री है, तो एंगल बी कितने का होगा आपका? 180 डिग्री का। सॉरी क्या कर रहा हूं मैं यार, एंगल बी कितने का होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल बी हमारे पास आ गया, ये हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री। अब अगर बेटा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है तो 360 होगा टोटल में, 360 होगा टोटल में। और ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री और x, तो आपको अब तो समझ में आ गया कि x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये सब डिग्री में है। x करो, इन सबको आपस में ऐड करो तो 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 220 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 220 डिग्री झटका, इलेक्ट्रिसिटी का 220 डिग्री का झटका, 220 डिग्री। हाँ क्या है, अच्छा में तो जाएगा 4, 140 डिग्री। तो ये जो x है ना बेटा, ये आपका आ गया 140 डिग्री का, ठीक है। समझ में आ रहा है? प्लीज अच्छे से समझो, नहीं समझ में आप स्किप 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 पीछे जाओ, इसे 10-5 मिनट जितने भी मिनट हुए हैं, और एक बार फिर से समझो। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में आओ, बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, पर्सनली समझा दूंगा। मैंने इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, फेसबुक का दिया हुआ है, आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे भी आके मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब यार देखो, ये सवाल थोड़ा सा मस्त है, ये सवाल थोड़ा सा मस्त है, ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा मस्त है। अब यहां पे देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और 5 साइड है बेटा। यहां 4 साइड नहीं है, ये 5 साइड है, ठीक है। यहां पे कितने साइड्स हैं? यहां पे हैं आपके 4 साइड्स, सॉरी 5 साइड्स, 5 साइड्स, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पे आपको ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, यहां पे कहा जा रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब एक्स एक्स है, लेकिन उसके लिए हमको ये वाले निकालने पड़ेंगे। तो आपको यहां पे इसको नाम देना पड़ेगा ए और बी, ए और बी। तो आपको सीधा सीधा लिखना पड़ेगा हियर एंगल ए प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब आप यहां पे लिख देना बिकॉज लीनियर इक्वेशन, लीनियर वैल्यू, लीनियर लाइन जो भी है। अब आपको एंगल ए निकल आएगा 180 माइनस 70, ठीक है, कितना होगा? 110 डिग्री। तो एंगल ए कितना आ गया? ये कितना आ गया? 110 डिग्री। अब आपको बी निकालना है एज इट इज, ठीक है, तो लिख देना एज, ये क्यों लिखोगे, सीधा लिख देना एंगल बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक सेकंड, यहाँ पे तो कलर चेंज कर लें यार, नहीं तो आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा था, ब्लैक में ब्लैक, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60, ठीक, माइनस 60 हो जाएगा, तो 6, 7, 8 यानी 120। तो ये जो बी है आपका, ये जो आपका बी है, ये हो जाएगा 120 डिग्री का। और आपको एक चीज पता है ना कि अगर 4 लाइंस हैं, अगर 4 लाइंस हैं, अगर 4 लाइंस हैं, तो एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं अगर 4 लाइंस है तो? सॉरी 5 लाइंस है तो 5 माइनस 2 करेंगे इंटू 180 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा? 3 इंटू 180, 18 दूना 54, तो 540 डिग्री आएगा। तो आपको पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी कितनी आ गई? हमारी 540 डिग्री, 540 डिग्री आ गई हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको यहां पे दिख रहा होगा
कि हियर ऐसे लिख देना सीधा सीधा, हियर 30 डिग्री, एक सेकंड इसको थोड़ा ना सही से लिख लेते हैं, 30 डिग्री प्लस x प्लस एक्स, x प्लस एक्स, ठीक है, प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। 540 डिग्री हो गया, ठीक है। अब आपको इसको नॉर्मली क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आपका 0 0 0, एक सेकंड प्लस लगाया पहले, 0 2 1 3 दूनी 6 और 1 और 2 260 इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 0 और एक सेकेंड 260 ना, तो ये आपका 0 आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका आ गया 8 और ये आपका 4 में तो हो गया 280, 280 आ गया। और एक सेकेंड, हाँ जाहिर सी बात है, हाँ ठीक है 280, मुझे लगा 280 बहुत ज़्यादा एंगल नहीं आ गया, ये बहुत ज़्यादा एंगल नहीं दिख रहा है ये वाला, लेकिन ठीक है वो दिख भी रहा है, वो एंगल दिख भी रहा है, लेकिन यहाँ पे जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 140 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई बेटा, ये जो x की वैल्यू है ये आ गई 140 डिग्री और ये कितना है 140 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब जहां तक बात है इस क्वेश्चन की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है। इसमें आपको देखो सीधा सीधा आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन 2 3 4 5, ये भी आपका पेंटागन है और यहाँ पे आपको जो यहाँ पे फॉलो अप हुआ है सेम यहाँ पे फॉलो अप होगा। देखो मैटर क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, तरीका एक और है, पर वो तरीका आप फॉलो मत करो क्योंकि बहुत हैप्टिक तरीका है, पर अगर आप कर सकते हो तो कर दो। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो और इस वीडियो में आओ और यहाँ पे एक होगा रीमेक का ऑप्शन होगा, रीमेक के ऑप्शन पे जाके सिंपली सवाल को पोस्ट कर दो। मैं देख सकता हूं कि आपने सच में किया है कि नहीं किया है, या फिर आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे भी आके इसको बता सकते हो कि हाँ सर मैंने किया है। कुछ नहीं करना है, सीधा कमेंट में डन लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। कमेंट में डन लिख देना, लेकिन लिखना जरूर, ठीक है। लगना चाहिए ना यार कि आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो लगता ही नहीं आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप लोग ऐसा लगता ही कर रहे हो नहीं बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, इस सवाल को करते हैं। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड है, अरे बहुत चूरा सा सवाल है। x प्लस वाई प्लस जेड है, तो सबसे पहले तो आप जेड निकाल लो। क्यों निकाल लो, क्योंकि आपको यहाँ पे 30 दिख रहा है। क्या इस सवाल को करने की जरूरत है कि आप कर लोगे, चलो कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको जेड निकालना है, तो आपको यहाँ दिख रहा है कि 30 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू 180 और आप यहाँ पे लिख देना लीनियर लाइन्स, ठीक है, रीजन में। तो यहाँ पे आपका जेड कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा 180 माइनस 30, तो 180 माइनस 30 कितना आ जाएगा 150, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ मुझे बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं ये रख लेता हूँ। तो ये आ गया मेरा 150 डिग्री का, ठीक है, 5 6 7 8। उसके बाद ये 90 डिग्री है और दोनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो आपका ये भी 90 डिग्री ऑफकोर्स हो जाएगा। आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़े आराम से आप कर लोगे, ठीक है। अब आप एक बात समझो कि देखो करने का इसका एक और तरीका है, इसका एक करने का यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे करने का, इस चीज को फाइंड आउट करने का, पर अभी क्या है आसान तरीके से करते हैं। अब आपको पता है कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये जो है इसको आप ए मान लो, तो आप यहाँ पे ले लो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, एंगल 30 जो भी है एंगल ले लो, ये डिग्री नहीं जो एंगल ले लो, इज इक्वल टू 180 है, 180 है। तो ये एंगल ए और ये 9 10 11 12 हो जाएगा, तो 180 माइनस 120 12 13 14 15 16 17 18, यानी कितना आ जाएगा बेटा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो चीज है आपका, ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये 60 डिग्री आ गया तो y कितना आ जाएगा, y आपका 180 माइनस 60 आ जाएगा, 6 7 8 यानी 120 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। देखो बेसिकली मैं आपको अभी समझा रहा हूं, आप समझ जाओगे ना, तो करने को तो आप अपने आप कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सर आप ना प्लीज इसको सही से फॉर्मेट में कराया करिए।
अगर ऐसी ही आपकी डिमांड है कि एकदम फॉर्मेट में कराया चाहिए, मैं इसका प्रॉपर फॉर्मेट में किया हुआ मैं आपको ना पीडीएफ दे दूंगा। यहां समझ लो, आप पीडीएफ की डिमांड करोगे आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन डिमांड आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि यार सर आप पीडीएफ दें, मतलब भैया आप पीडीएफ दें कि भैया पीडीएफ ना दें। ठीक है, डबल मेहनत है, कुछ है नहीं, मैं करने को कर सकता हूं। अब यहां पे आपको क्या करना है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको रफ करें पहले, टोटल रफ कर देंगे तो टोटल रफ हो जाएगा ना। अब आपको यहाँ पे क्या था, एक्स वाई जेड, आपको ये तीनों फाइंड आउट करना था ना, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना था, है ना, यही तो करना था हमको, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना था। तो हमारे पास आ चुका है, हमारे पास एक्स कितना है 90, हमारे पास जेड कितना है, जेड हमारे पास है 150, और हमारे पास वाई कितना है, वाई है 120, तो ये 0, 9 5 14, 14 15 16 यानी 360। तो ये जो टोटल है आपका, वो टोटल जो है आपका, एक मिनट फिर से कलर चेंज, ये जो आपका टोटल है एक्स वाई जेड बाहर का वो 360 है। ये समझाया ये गया है, सिंपल सी बात है कि अगर अंदर के सारे एंगल्स 360, एक सेकंड, 360 180 नहीं 360, जाहिर सी बात है, ये जो आउटर एंगल्स होते हैं ना, इनका जो सम होता है वो 360 होता है। ये आपको समझाने की कोशिश की गई है, इसको एकदम हाइपरनेट होके मत समझिएगा, एकदम नॉर्मल होके समझिए कि ठीक है बाद में आएगा तो हम भूल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्या मैं प्लीज इस सवाल को करूँ ना बता दूं तो आप समझ सकते हैं। ये देखो, ये 80 है, ये आपको 80 दिख रहा है। अब अगर मुझे y निकालना है, y निकालना है, तो क्या मैं 180 में 80 माइनस कर दूं तो 100 आ जाएगा, तो y मेरा 100 हो गया। ये 60 है, z निकालना है, तो 180 में 60, 6 7 8 मतलब 120, ठीक है, 6 7 8 120, तो ये आपका 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। अब आप बात समझो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन है, चारों लाइन को मिला के, चारों लाइन को मिला के कितना होता है, चारों लाइन को मिला के 360 होता है, ठीक है। और यहां पे है आपका 60 80 120, इनको आपस में ऐड कर लो, 60 80 120 आपस में ऐड कर लो, तो 8 9 10 और 16 यानी 260 आ गया। अब 260 और कितना होता है 360 होता है, इनका सम जो है, इनका सम जो है वो कितना होता है 360 होता है। 360 में 260 माइनस करोगे क्या आएगा 100। इसका मतलब ये जो चीज है बंदा, ये आपका आ गया 100। भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं इसलिए इस सवाल को ऐसे कर रहा हूं ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी इस सवाल को ऐसे कर सको, इतना पढ़ने के बाद आप भी इन सवालों को ऐसे ही कर सको, इसलिए मैं इस सवाल को ऐसे कर रहा हूं। बाकी करने को तो आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 100 आ गया तो W कितना आएगा 180 माइनस 100 मतलब 80 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सारी चीजें ऐसा नहीं, एक चीज अभी बची हुई है, x बचा हुआ है, तो 180 माइनस 120 तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास x y z w इनको आपस में करना है ऐड, ठीक है। इनको क्या करना है हमको, इनको आपस में करना है ऐड। तो x हमारे पास कितना है 60, हमारे पास y कितना है 100, z कितना है 60, एक सेकेंड, z कितना है 120 ना, z 120 है और हमारे पास w है 80, ठीक है। तो इसको बस अब क्या करना है, आपस में ऐड करना है, तो ये आ गया आपका 360, ठीक है। बेटा देखो, बेसिकली आज की क्लास कहीं यहीं पे समाप्त होती है, वाह शायरी बन गई, कहीं यहीं पे समाप्त होती है। मैटर ये था कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने आपको ये वाला जो होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आपको करना ही करना है, ये होमवर्क आपको करना ही करना है, आप इसको प्लीज स्किप मत करिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगले आने वाली क्लास में भी हम, क्योंकि अभी क्या है क्वाड्रिलेटरल के अभी एक दो क्लास और आने वाले हैं, और जो इसका लास्ट में क्लास होता है, जो लास्ट में होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो वाली क्लास बहुत जरूरी होती है, जरूर करिए। और उसको ना आप एक काम किया करिए कि उसको वॉच लेटर में सेव कर लीजिए, तो कभी भी जब से आपका एग्जाम है, कल है, तो आप उसको जब एक बार देख लेंगे ना तो पूरा का पूरा रिवाइज करा देगा। हर चैप्टर के लास्ट में, रैशनल नंबर, इंटीजर्स, हर चैप्टर के लास्ट में मैं ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जरूर बनाता हूँ। वो आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लेती है और आपको इंपॉर्टेंट सवाल भी बता देती है, तो उसको करना बहुत जरूरी है। मैं लिंक दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। बाकी चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।